बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। श्री गणेशाभ्यो नमः। श्री नारायणाभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभाभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री रामचंद्राभ्यो नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा। मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरिः। की राधे तू मेरी श्यामुनी और मेरा थे तिरुदास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सभी ग्वालन को छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। की बरसाने की राधिका और नंदगाम की श्यामा। इन दोनों के चरणों में मैं करूँ श्री कोटि कोटि प्रणाम। बोले गणेश जी महाराज की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। तो हम कार्तिक की कथा की ओर चलते हैं। कल की कथा में भगवान विष्णु के गणों ने धर्मात्मा धर्मदत्त जी को जय विजय के पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में बताया कि उनको पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए और किस पुण्य के कारण भगवान का रूप मिला और उन्हें भगवान के द्वारपाल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु के देवगणों ने कहा कि हे धर्मदत्त जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं, तुलसी वन की सेवा करते हैं, आए हुए अतिथि का सम्मान करते हैं, तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। भगवान विष्णु के देवगण कहने लगे कि हे धर्मात्मा धर्मदत्त जी, अब आपका भी समय हो गया है, इस देवी कला का भी समय हो गया है, कृपा कर आज्ञा दे और एक दिव्य विमान में बैठा कर धर्मदत्त जी को देवी कला को ले जा रहे हैं और भगवान के वैकुंठ धाम ले गई। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज की कथा की ओर चलते हैं। आज हम 29वें अध्याय का वर्णन करेंगे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आज मुझे श्री कृष्णा नदी व वेणी नदी के विस्तार में बतलाइए, उनका वर्णन कीजिए कि वह कहाँ से उत्पन्न हुई, यह कहाँ से आई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो कृष्णा नदी है वह श्री स्वयं साक्षात श्री कृष्णचंद्र के शरीर से उत्पन्न हुई है, श्री नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई है।
और जो बेणीवाल नाम की नदी है वो है भगवान शंकर के शरीर से उत्पत्ति हुई है। सो मैं विस्तार से सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, एक समय श्रम पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने का निश्चय किया, एक हवन करने का निश्चय किया। वहां पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर, सभी देवता गण आदि हवन की सामग्री लेकर शिखर पर्वत पर पहुंच गए। तभी वहां पर महर्षि भृगु ऋषि व अतिथि और अन्य ऋषि आए। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले महर्षि भृगु ऋषि कहने लगे कि हम दीक्षा का विधान करना चाहते हैं, और वह दीक्षा का विधान ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाएगा। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त नजदीक आने लगा तो महर्षि भृगु ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा जी की पत्नी को बुलाया जाए। नारायण भगवान ने देवगणों को आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी की पत्नी को बुलाया जाए। अतिथि देवगण ब्रह्मा जी की पत्नी देवी ईश्वरा को बुलाने गए, ईश्वरा को बुलाने गए। उधर की देवी ईश्वरा बड़े आराम आराम से हंसता हंसता चल के आ रही है। काफी समय बीत गया, विलंब हो गया, बड़े धीरे धीरे से चल के आ रही थी। इधर महर्षि भृगु ऋषि कहने लगे कि हे नारायण, जब तक देवी ईश्वर आएंगी तब तक तो ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा और मेरी दीक्षा का जो विधान है वह कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे भृगु ऋषि देवता, थोड़ी देर कृपा कर रुकिए। अगर देवी ईश्वरा नहीं आई तो हम इस देवी गायत्री को भगवान ब्रह्मा की पत्नी बनाकर उनकी दाहिनी तरफ बैठा देंगे। जब काफी समय बीत गया तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने सभी देवताओं ने मिलकर देवी गायत्री को ब्रह्मा जी की स्त्री बनाकर, ब्रह्मा जी की पत्नी बनाकर उनके बाहीं तरफ बैठा दिया, उनके बाहीं तरफ बैठा दिया। और महर्षि भृगु ऋषि ने दीक्षा का विधान प्रारंभ किया। जैसे ही दीक्षा का विधान प्रारंभ किया वैसे ही देवी वहां स्वस्वरा आ गई। जब देवी ईश्वरा आ गई तो देखकर क्रोध तो गई, और क्रोध में आकर कहने लगी कि हे देवी गायत्री, तुमने बड़ा बहुत अनर्थ किया है और यहाँ पर अपूज्यों की पूजा की जा रही है और पूज्यों का अपमान किया जा रहा है, इसलिए मैं सबको श्राप देती हूँ। देवी गायत्री से कहने लगी, हे देवी, मैं तुम्हें अभी की अभी श्राप देती हूँ कि तुम बहती हुई एक नदी बन जाओ और तुम एक आदर्श नदी बन जाओ जो किसी को ना दिखे, क्योंकि आपने मेरे स्थान पर बैठकर मेरे पति की जगह ली है। बड़े आश्चर्यजनक की बात। उधर फिर देवी ईश्वरा कहने लगी कि जो सभी देवी देवताओं ने मिलकर जिसने भी सलाह दी इस देवी को, उन्हें भी मैं श्राप देती हूँ कि वह एक आदर्श रूपी जड़ में प्रवाहित हो, वो आदर्श रूपी जड़ में निवास करें, सभी नदियां बन जाए। बोलिए नारायण भगवान की जय। इतना सुनते ही देवी गायत्री खड़ी हुई और क्रोध में कहने लगे कि हे देवी ईश्वरा, तुमने ये सही नहीं किया। क्यों? कि मेरे नारायण ने मुझे ब्रह्मा की स्त्री बनाया, इसके कारण आप ब्रह्मा जी आपके भी पति हैं और मेरे भी पति, इसलिए मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि तुम पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई नदी बनो और तुम भी आदर्श नदी बनो। देवी ईश्वरा के श्राप के कारण भगवान विष्णु के शरीर से कृष्णा नदी उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर के शरीर से वेणी नदी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के शरीर से ककुदमवती नदी उत्पत्ति हुई। वहीं शिखर पर्वत पर सभी देवताओं के अंशों से सैकड़ों नदियां उत्पत्ति हुई और पश्चिम दिशा की तरफ देवी गायत्री और देवी ईश्वरा की नदियां उत्पत्ति हुई। दोनों आपस में जाकर राष्ट्र में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं।
दोनों का प्रेम भाव देखकर मेरे नारायण भगवान ने उन नदियों का नाम एक रख दिया जो आज विख्यात है। उन नदी का नाम, उस नदी का नाम रख दिया सावित्री नदी। बोलिए सावित्री मैया की जय। देवसी नारद कहने लगे कि हे राजन, जो कृष्णा नदी और वेणी नदी के विस्तार को जो सुनेगा वह समस्त पापों से छूटकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाएगा और गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सावित्री सभी तीर्थ नदियां का स्नान प्राप्त होगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज की कथा को यही विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु।